भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के। वाणी नी कलंक अंश लीला कालंदर कुमार सी, अर्ध लाख वर्ष बाकी दाने और दूतों को श्रृंगार सी। ये श्री विष्णु जी का जो अवतार आएगा, 10वां अवतार नी कलंक नाम से कलयुग के अंत में, उसके विषय में परमात्मा बता रहे हैं। कलयुग के अंत में मानव भक्तिहीन, चरित्रहीन तथा कृतघ्नी हो जाएगा कि नी कलंक यानी कल की अवतार रूप में विष्णु जी का अंश आएगा। वह कालंदर नाम के दुखदाई राक्षस को मारेगा, फिर 50,000 वर्ष तक बाकी राक्षसों को तथा दूतों निंदकों को मारेगा। नी कलंक अंश लीला कालंदर कुमार सी, अर्ध लाख वर्ष बाकी, अर्ध लाख यानी 50,000 वर्ष तक वो दूसरे दूतों को, जो कि लोगों को जो परेशान करेंगे, जो लोगों को दुख देंगे, जो भक्ति नहीं करने देंगे, कहते हैं फिर वो उनको मारेगा। वह कालंदर नामक दुखदाई राक्षस को मारेगा, फिर 50,000 वर्ष तक बाकी राक्षसों को तथा दूतों निंदकों को मारेगा। वाणी कलयुग की आदि में चाणोर कंस मारे थे, कलयुग की आदि में चाणोर कंस मारे थे और त्रेता की आदि में हिरणाकुश पछारे थे। सरलार्थ श्री विष्णु जी की स्तुति करके पुनः महिमा दोहराई है कि आप जी ने द्वापर युग के अंत में जब कलयुग का प्रभाव हो गया था, उस समय मथुरा के राजा कंस को मारा था तथा कंस के राज्य का पहलवान जो मथुरा केसरी था, चमार जाति में जन्मा था, ये श्री कृष्ण रूप में मारे थे। यानी श्री विष्णु जी ने श्री कृष्ण के रूप में मारे थे। लेकिन सच्चाई तो आप और हमें इस तत्व ज्ञान से गुरुदेव ने बताई है कि वो शक्ति प्रदान करने वाले सतगुरु ही थे। कौन थे? सतगुरु। सतयुग के अंत में त्रेता युग का प्रभाव होने लगा था, उस समय हिरणाकुश को नरसिंह रूप धारण करके मारा था। यानी महिमा श्री विष्णु जी की जा रही है, लेकिन असल में वो सारे काम करने वाले कौन थे? गुरुदेव भगवान। नरसिंह रूप धरे गुरु राया और हिरणाकुश को मारण धाया। वाणी बलि की विलास यज्ञ सुरपति पुकारे थे, वामन स्वरूप धर कीनी, सुरपति पुकार बलि वह निस्तारे थे। यानी राजा बलि ने इंद्र की गद्दी प्राप्त करने के लिए जो यज्ञ किए थे और फिर देवताओं का राजा इंद्र परेशान हो गया था, फिर वो विष्णु जी के पास गया कि भगवान कोई समाधान निकालो, आपने मुझे राज दिया था। और राजा बलि ने तो 99 यज्ञ पूरी कर ली है, 100वीं यज्ञ वो करने बैठ गया। तो विष्णु जी ने कहा कि ठीक है, मैं कोई समाधान निकालता हूँ। तो विष्णु जी के पास में समाधान नहीं था, उसने परमात्मा से अर्ज की। तो परमेश्वर कबीर जी अर्थात सतगुरु रामपाल जी भगवान ने बोने व्यक्ति का, बोने ब्राह्मण का रूप धारण करके किस प्रकार से राजा बलि को समझाया और इंद्र के राज को यथावत रखा। ये कहानी परमात्मा ने हमें असुर निकंदन रमणी के सरलार्थ में पहले पूरी लिख कर दी है। हमने उसको पिछले वीडियो में अच्छे से समझा है, तो यहाँ परमात्मा उसका ज़्यादा जिक्र नहीं कर रहे। बलि की विलास यज्ञ सुरपति पुकारे थे, वामन स्वरूप धर कीनी, सुरपति पुकार बलि बहन निस्तारे थे। सरलार्थ इसमें श्री विष्णु जी की महिमा का गुणगान है। बलि राजा की यज्ञ वाला प्रकरण है जो वाणी संख्या 66 का सरलार्थ पढ़ें, अर्थात हम लोग पहले इसको पूरी कहानी को पढ़ चुके हैं। वाणी कलयुग की आदि में 12 सदी की अंत है, दूल्हे दयाल देव जानत कोई संत भेव योई वाला कंत है। कलयुग की आदि में 12 सदी की अंत है, यानी परमात्मा समझाना चाहते हैं जब भी कोई युग समाप्त होने वाला होता है, उससे 1200 वर्ष पहले नेक्स्ट युग का प्रभाव शुरू हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि त्रेता युग की जो समाप्ति होती है, उससे 1200 वर्ष पहले उसमें द्वापर युग का जो प्रभाव है वो शुरू हो जाता है। और जब द्वापर युग की समाप्ति का समय आता है तो उससे 1200 वर्ष पहले उसमें कलयुग का जो प्रभाव है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देने लग जाता है। कलयुग की आदि में 12 सदी की अंत है, यानी जब कलयुग की शुरुआत होनी थी उससे पहले द्वापर युग में 1200 वर्ष पहले ही इस कलयुग का जो प्रभाव है वो दिखाई देने लग गया था। यानी ये हर युग में होता है। परमात्मा ने बताया जब भी किसी नए युग का प्रारंभ होना होता है, उससे 1200 वर्ष पहले उस नेक्स्ट युग का जो प्रभाव है
वो दिखाई देने लग जाता है। दूल्हे दयाल देव जानत कोई संत भेव, यूं ही बाला कंत है। लेकिन वो परमात्मा, वो दयालु, वो सबका स्वामी, वो परमेश्वर जिसने सबको बनाया, जिसने सबको रचा, वो हमेशा एक जैसा रहता है, उसकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं होता है। सरलार्थ, जैसा कि वाणी संख्या 120 में बताया है कि प्रत्येक युग के अंत में, प्रत्येक युग के अंत में अगले युग का जो प्रभाव है वो गिरने लगता है। प्रत्येक युग के अंत में, जैसे द्वापर युग का अंत, तो द्वापर युग के अंत से 1200 वर्ष पहले उसमें जो है कलयुग का जो प्रभाव है वो दिखाई देने लगेगा। त्रेता युग का अंत, तो जैसे त्रेता युग का अंत होने वाला होगा तो 1200 साल पहले ही उसमें द्वापर युग का जो प्रभाव वो दिखाई देने लग जाएगा। सतयुग का जैसे अंत होने वाला होगा तो 1200 वर्ष पहले उसमें त्रेता युग का जो प्रभाव है वो दिखाई देने लग जाएगा। प्रत्येक युग के अंत में अगले युग का प्रभाव गिरने लगता है। द्वापर युग में लगभग 1200 साल पहले कलयुग का प्रभाव हो गया था और उसी के प्रभाव में कंस ने अत्याचार किए। महाभारत जैसा अनर्थ अत्याचार हुआ, कभी पांडव जंगल में, कभी अज्ञातवास में, फिर महाभारत का युद्ध किया, फिर हिमालय में गलकर मरे। इसलिए कहा है कि द्वापर में 12 यानी 12 से कलयुग जैसा वातावरण रहा है। 1200 वर्ष पहले ही कलयुग जैसा वातावरण जो है द्वापर युग में शुरू हो गया था, जो द्वापर का अंत तथा कलयुग की आदि यानी शुरुआत कहा गया है। परंतु दूल्हे दयाल देव अर्थात सर्व आत्माओं को दूल्हा अर्थात पति परमेश्वर दयालु परमात्मा यो ही वाला कंत है, अर्थात यह वाला, यह जिसकी महिमा संत गरीबदास जी वास्तव में करना चाहते हैं। तो संत गरीबदास जी अपने सतगुरु की महिमा करना चाहते हैं। तो गरीबदास जी कहना चाह रहे हैं कि जो सतगुरु मुझे मिला था, जो कंत, जो स्वामी, वो सदैव एक समान रहता है, उसकी शक्ति में, उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आता है। यो ही वाला कंत यानी स्वामी परमात्मा अर्थात ये वाला मतलब जिसकी महिमा संत गरीबदास जी वास्तव में करना चाहते हैं। यानी फोकट महिमा तो इन देवताओं की चल रही है रमणी के माध्यम से, लेकिन वास्तव में सब कुछ करने धरने वाला कौन है? गरीबदास जी का सतगुरु, अर्थात वही सतगुरु आज हमें मिला है। तो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ही वास्तव में वो कंत है, वो स्वामी है, वो समर्थ परमात्मा है जो इन सब के कार्यों को सफल बनाता है। लड़के मूसल दादाजी वाला उदाहरण है, इसलिए कहा है कि वास्तव में कंत अर्थात पति है, परमेश्वर है। इस भेव अर्थात रहस्य को कोई तत्वदर्शी संत ही जानता है। तो ये रहस्य आज गुरुदेव भगवान ने हम सभी भाई बहनों को बता दिया है, अपने तत्व ज्ञान से परिचित कर दिया। जो गुरु बचन पे डट के कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।